एक किताब जिसे आप खरीद नहीं सकते, छू नहीं सकते, यहाँ तक कि उसके पन्ने पलट भी नहीं सकते, और कीमत पूरे 15 करोड़ रुपए। पटना बुक फेयर में आई इस किताब को लेकर दावा है कि दुनिया में इसके सिर्फ 3 कॉपियाँ मौजूद है। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जिसकी कीमत एक लग्जरी बंगले जितनी रखी गई। अब सवाल ये है, यह आध्यात्म है, मार्केटिंग है, या फिर किसी अलग लेवल का पागलपन। इस किताब का नाम है मैं, और इसके लेखक है रत्नेश्वर सिंह। लेखक का दावा है कि ये कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि एक ग्रंथ है। अब सवाल उठता है, अगर यह ग्रंथ है तो पढ़ने से क्यों डर? अगर ज्ञान है तो छुपाने की क्या ज़रूरत? उनका मानना है कि एक ऐसा ग्रंथ जो ज्ञान की उस अवस्था को बताता है जहां पहुंचकर इंसान को परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। रत्नेश्वर सिंह के मुताबिक यह ग्रंथ 408 पन्नों का है, और उन्होंने इसे सिर्फ 3 घंटे 24 मिनट में लिखा है। अब ज़रा हिसाब लगाइए, यानी हर मिनट में 2 पन्ने से ज़्यादा। न चाय, न पानी, न सांस लेने का ब्रेक। तो सवाल ये है, क्या ये लेखन था या कोई ट्रांसलेट में हुआ डाउनलोड? इतना ही नहीं, उनका कहना है कि ये लेखन ब्रह्म मुहूर्त में हुआ, यानी सुबह के करीब 4 से 5:30 बजे के बीच। लेखक का दावा है कि लिखते समय उन्हें गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ, ब्रह्मलोक की यात्रा हुई। अब दर्शक पूछ रहे, क्या ब्रह्मलोक से कोई रिटर्न टिकट भी मिला, या बस वहाँ से 15 करोड़ का भाव तय हुआ? इस ग्रंथ को पटना बुक फेयर में लॉन्च किया, लेकिन यहाँ एक अजीब बात सामने आई। किताब को सिर्फ शोकेस किया गया, किसी को उसके पन्ने पलटने की इजाज़त नहीं दी। यानी 15 करोड़ की कीमत, लेकिन देखने तक की अनुमति नहीं। लेखक का कहना है कि यह ग्रंथ दुखों के अंत और ईश्वर दर्शन के मार्ग को समझाता है। उनके मुताबिक ये दुनिया का पहला ऐसा ग्रंथ है जो बताता है ज्ञान की परम अवस्था आखिर होती क्या है। जैसे बुद्ध को ज्ञान मिला, वह अवस्था कौन सी थी? इसी सवाल का उत्तर इस ग्रंथ में बताया गया है। जब लेखक से किताब की कीमत पर सवाल किया गया तो उनका जवाब भी उतना ही चौंकाने वाला था। उनका कहना है कि यह कीमत उन्होंने तय नहीं की, बल्कि ब्रह्म के आदेश से तय हुई। उनके मुताबिक चाहे तो वह इसकी कीमत 50 करोड़ या 100 करोड़ भी रख सकते थे, लेकिन 15 करोड़ की संख्या उन्हें आध्यात्मिक यात्रा में प्राप्त हुई। अब सवाल यह है, अगर ब्रह्म ने कीमत तय की तो पेमेंट किस अकाउंट में जाएगा? यूपीआई, कैश, या फिर मोक्ष पॉइंट्स में? दावा है कि पूरी दुनिया में इस ग्रंथ की सिर्फ 3 कॉपियाँ मौजूद है। अब सवाल है, बाकी 2 कॉपियाँ कहाँ है, किस लोक में है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी ने उन्हें देखा भी है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि लेखक खुद कहते हैं इस ग्रंथ को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। उनका कहना है कि यह ग्रंथ कुछ खास स्थलों पर रखा जाएगा जहां लोग इसे सुन सकेंगे, पढ़ सकेंगे और पूरे ज्ञान को समझ सकेंगे। यानी यह किताब बिकने के लिए नहीं है, अनुभव करने के लिए है। लेखक का नाम रत्नेश्वर सिंह, बिहार के लखीसराय जिले के रहने वाले हैं। यह उनकी पहली किताब नहीं है। अब तक वे 20 से ज़्यादा किताब लिख चुके हैं, जिनमें उपन्यास, पत्रकारिता और प्रेरणादायक रचनाएं शामिल हैं। चलते चलते आपको बता दें कि दुनिया की सबसे महंगी किताब का रिकॉर्ड द कोडेक्स ऑफ लिसेस्टर के नाम है। इसे महान वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंची ने लिखा था साल 1994 में। बिल गेट्स ने इसे $30 मिलियन में खरीदा था, जिसकी आज की कीमत करीब 270 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। अब फैसला आपको करना है, क्या ये ज्ञान का शिखर है या फिर दावों का हिमालय? क्या ये आध्यात्म की नई परिभाषा है या पब्लिसिटी का मास्टर स्ट्रोक? क्योंकि इतिहास गवाह है, कुछ लोग पागल कहलाए और बाद में महान बने, और कुछ लोग सिर्फ सवाल बनकर रह गए। आपको क्या लगता है, ये किताब चमत्कार है या चौंकाने वाला पागलपन? कमेंट करके ज़रूर बताइए।